हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि दिल्ली एनसीआर की जो रफ्तार से बदलती तस्वीर है, इसमें एक नया चेहरा बनकर उभर रहा है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो किसी भी इंटरनेशनल सिटी की तर्ज पर आपको यहाँ पर इसका व्यू नजर आएगा। आरआरटीएस जो है उससे हार्डली ये जो जगह है 5 मिनट की दूरी पे आ जाती है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी ये बिल्कुल नजदीक में है। वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट जो लोकेशन है वो बन चुकी है दिल्ली एनसीआर की। तो आज हम यही जो दिलचस्प जगह है इसी को देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। समय के साथ दिल्ली एनसीआर के जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो गाजियाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हर तरफ जो डेवलपमेंट है वो लगातार होती चली जा रही है। आज हम इस तरफ आए हैं। आपने ऊपर स्टेशन देखा होगा, गुलधर का स्टेशन है, आरआरटीएस का स्टेशन है, रैपिड जो मेट्रो है उसका स्टेशन है जो कि दिल्ली से मेरठ की तरफ जाती है। इस तरीके की जो परियोजना आई है, हाई स्पीड जो ट्रेन्स आई हैं और साथ में दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे आया है, उसने गाजियाबाद को पर्टिकुलरली पूरी तरीके से बदल के रख दिया और यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ विकास जो है वो हो रहा है। अभी हम इसी आरआरटीएस के ट्रैक के साथ में ही ड्राइव करेंगे और जो गाजियाबाद है वहां पर जाएंगे। गाजियाबाद का जो आरआरटीएस स्टेशन है वहां से हार्डली 5 मिनट की दूरी पर हमारा जो डेस्टिनेशन है आज का वो है। यहाँ पर ये जो ट्रैक है ऊपर से, इसका स्टेशन जो है नेक्स्ट आ चुका है जो कि गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन है। ये जो है जिस रास्ते पर हमें, ये दिल्ली की तरफ जा रहा है और यहाँ से आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा क्योंकि यहीं से हार्डली 5 मिनट पर जो हमारा डेस्टिनेशन है वो आ जाएगा। तो कनेक्टिविटी अगर आप देखें तो आरआरटीएस का स्टेशन जो है 5 मिनट की दूरी पर है और यहीं पर आगे अगर हम जाते हैं तो जो रेड लाइन मेट्रो है वो भी आपको दिल्ली मेट्रो की यहाँ पर मिलेगी इस स्टेशन के बाद में। तो सामने जो आपको ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जो है न्यू बस अड्डा या आप कहें शहीद स्थल जो है वो स्टेशन है, रेड लाइन का स्टेशन है जो कि रिठाला से रोहिणी से होते हुए आती है और यहाँ पर एंड होती है। तो अब इसका जो इंटरचेंज है यहाँ पर जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस है और ये जो दिल्ली मेट्रो इसका यहाँ पर है। यहाँ पर आपको जो रोडवेज की बसेस वगैरह हैं वो भी यहाँ से जाती हुई नजर आएंगी। जो भी कश्मीरी गेट से बसेस आती हैं वो भी इस तरफ से जाती हैं क्योंकि अगर उनको हाईवे लेना होता है मेरठ के लिए और वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से नहीं जाती हैं तो यही रास्ता जो है जो गुलधर की तरफ से आगे से जो मोदी नगर की तरफ जाता है उस तरफ ही जाती हैं। यहाँ से जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है वो भी काफ़ी नज़दीक है और हमको जाना भी उसी तरफ है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरफ, क्योंकि उसी तरफ में हमारा जो डेस्टिनेशन है वो आने वाला है। तो यहाँ से जैसे ही आप मोड़ते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस जो गाजियाबाद का स्टेशन है, यहाँ से ये ट्रैक देखें तो आप आगे जा रहे हैं और आगे ये जो है साहिबाबाद पे जाता है। यहाँ से ये जो रोड है ये आगे कनेक्ट करती है सीधा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को और इसी रोड पर आगे आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नजर आएंगी और वो जो बिल्डिंग्स है वो है सिद्धार्थ विहार। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लग्जरी डेस्टिनेशन बन रहा है अभी आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर का और आपको यहाँ पर दिखेगा कि काफ़ी तेज़ी के साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो हो रही है यहाँ पर। पहले ये एक हिडन जेम था, ज़्यादा इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं और लोगों ने रहना स्टार्ट किया है तो ये जो डेस्टिनेशन है बहुत ही ज़्यादा एक सॉर्ट आउट डेस्टिनेशन हो चुका है। जैसे हमने बताया दिल्ली मेरठ आरआरटीएस का जो गाजियाबाद का स्टेशन है वो हार्डली 5 मिनट की दूरी पर है, वहाँ से ही आ जाता है। जो दिल्ली मेट्रो है उसका न्यू बस अड्डे का स्टेशन है गाजियाबाद का, वो भी इसके बिल्कुल नज़दीक में आ जाता है और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से तो ये जुड़ा ही हुआ है, वहाँ से भी इसका एंट्री का पॉइंट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। लेकिन यहाँ से ये व्यू देखिए आप और आपको पता चलेगा कि किस तरीके की जो लोकेशंस हैं दिल्ली एनसीआर में आज के टाइम में डेवलप की जा रही हैं और किस तर्ज पे की जा रही हैं। सिद्धार्थ विहार को एक रेजिडेंशियल हब जो है उसके रूप में डेवलप है वो किया जा रहा है और यहाँ पर आपको सुविधाएं मिलने वाली हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। शानदार कनेक्टिविटी जैसे हमने दिखाया वो मिलने वाली है आपको। लग्जरी अपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं भी जो है वो आपको मिलती है। साथ में ये काफ़ी नज़दीक है दिल्ली से भी, दिल्ली से हार्डली 20 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो सेक्टर 62, 63 है नोएडा का, वहाँ तक पहुँचने के लिए हार्डली आपको 10 मिनट की दूरी है वो लगती है। आईएसबीटी जो है आनंद विहार का वो भी यहाँ पर नज़दीक में है, उसके लिए भी हार्डली 12 से 15 मिनट लगेंगे आपको अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी जाना चाहें यहाँ से तो हार्डली 1 घंटे के अंदर आप पहुँच सकते हैं।
नाउ हम यहाँ से आगे से रेड लाइट से अंदर की तरफ का रास्ता है और हम एंट्री करेंगे सिद्धार्थ विहार में। ये सामने आपको देखें तो ये स्कूल है जो कि DPS स्कूल है। तो स्कूल्स वगैरह भी यहाँ पर बनकर तैयार हैं, ऑपरेशनल है और अच्छे प्रीमियम स्कूल्स जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है सीधा जैसे हमने बताया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे जुड़ता है। वहाँ से चाहें तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएं या मेरठ की तरफ जा सकते हैं। हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से अंदर आते के साथ ही आप जो है सिद्धार्थ विहार के अंदर आ जाते हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो हिस्सा है ये रेजिडेंशियल ही बनाया गया है। यहाँ पर आपको जो ऑफिशियल कमर्शियल कॉर्पोरेट पार्क्स नहीं मिलेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर जो मिलेगा आपको प्योरली रेजिडेंशियल मिलेगा और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और मॉल भी शायद आने वाले समय में यहाँ पर बनाया जाए। यहाँ पर लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ये SG शिखर हाइट्स है जो कि जैसे हमने बताया सिद्धार्थ विहार में आता है। लग्जरी प्रोजेक्ट है। 2 BHK अगर आप बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको 75 लाख के आसपास में या 85 के आसपास में मिलेगा। 25 जो फ्लोर्स हैं वो हैं इस पर और इसी तरीके से आज के समय में यहाँ पर रेट्स हैं। यहाँ पर जो प्लानिंग है वो भी GDA ने की है, जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें जो यहाँ पर सड़कें हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी जो है वो बनाई जा रही हैं। साथ में जो केबलिंग है यहाँ पर अंडरग्राउंड केबलिंग की जाएगी। ग्रीन बेल्ट्स भी जो है यहाँ पर बनाई जाएंगी। कुछ काम यहाँ पे हुआ है, कुछ काम अभी यहाँ पर चल रहा है क्योंकि अंडर डेवलप्ड ये जगह है तो काफ़ी काम जो है यहाँ पर धीरे धीरे हो रहा है। कंस्ट्रक्शन लगातार हो रही है और हर एक चीज़ जो है वो धीरे धीरे बनाई जा रही है। सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सब यहाँ पर अभी के टाइम में उपलब्ध है। तो वो सब तो हो चुका है लेकिन जो सड़कें हैं और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको अभी सही से बनाना है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखें तो इस तरीके के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे और ऑपरेशनल है। सारे जो आउटलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सामने इस तरीके के आपको रेजिडेंशियल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। यहाँ पर ये जो है ये गौर का प्रोजेक्ट है, गौर ग्रुप का। उसके साथ में SG होम्स जैसे हमने बताया था, साथ में प्रतीक के ग्रैंड भी यहाँ पर आपको जो होम्स हैं वो भी नज़र आएंगे। तो इस तरीके से ये जो सारी जगह जो है वो डेवलप हो रही है और अभी अंडर डेवलपमेंट है। काफ़ी कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो चुका है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ के पोजीशन जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है ये T होम्स है, इसमें एक प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो चुका है और काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बन रहे हैं। यहाँ पर भी जो कीमतें हैं लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के आसपास में आपको 3 BHK मिलेंगे। तो आज के समय में ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव सी जगह है, बहुत ही शांत और सुरक्षित यहाँ पर जो वातावरण है वो आपको मिलता है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में अब धीरे धीरे यहाँ पर लोग रह भी रहे। अभी हम अंदर की तरफ कॉम्प्लेक्स में और जो यहाँ पे शॉपिंग आर्केड्स हैं वहाँ पर भी जाएंगे और दिखाएंगे आपको। पिछले कुछ सालों में जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की जो बूम हुई है, हाउसिंग की जो बूम है वो आपको दिल्ली NCR के हर हिस्से में नज़र आएगा, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, गुड़गांव हो या ग्रेटर नोएडा हो। गाजियाबाद में भी आपको नज़र आएगा कि इस तर्ज पर यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल टाउनशिप्स हैं वो डेवलप हो रही हैं और हर जगह पर आपको बहुत ही आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो मिलती हैं और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो पूरी रजिस्ट्री के साथ होती हैं। तो आपको सीवेज की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी की और पानी की जो सुविधा है वो सब यहाँ पर आपको मिलती है। चौड़ी सड़कें, ग्रीन एनवायरनमेंट, सुरक्षित वातावरण वो सब भी आपको मिलता है और इसीलिए ये जो जगह है आज के समय में दिल्ली NCR में जो लोगों की सबसे पहली पसंद है वो बन चुकी हैं। और दिल्ली के नज़दीक के जितने भी एरिया हैं धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। इंदिरापुरम जो सबसे पहले आता है दिल्ली में, वसुंधरा, उसके बाद अब ये जो हिस्सा है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर अब जैसे हमने कहा काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग रह भी रहे। यहाँ पर गवर्नमेंट के भी अफोर्डेबल जो होम्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। उनमें से एक जो प्रोजेक्ट है वो आपको लेफ्ट की तरफ ये जो नज़र आएगा। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और साथ में यहाँ पर प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर हमको इस तरीके के जो ई रिक्शाज हैं ये भी नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको अंदर कहीं पर भी जाना है तो आपको ई रिक्शाज या शेयरिंग जो अगर आपको ऑटोज़ चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वो भी एक कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर आ रही है जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी एक तरीके से कहें आप, वो है। यहाँ पर कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन चुके हैं। स्कूल्स भी जैसे हमने शुरुआत में दिखाया था, DPS स्कूल यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत में था और एक और स्कूल जो है वो यहाँ पर गौर इंटरनेशनल स्कूल जो है वो भी आपको नज़र आ जाएगा।
साथ में ये जो है ये गौर का ही प्रोजेक्ट है, जैसे हमने बताया था गौर सिद्धार्थम जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ पर सिद्धार्थ विहार के नाम पर ही इसका नाम सिद्धार्थम रखा गया है। और काफ़ी बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो है यहाँ का, आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर ये जो बालकोनीज का मेला है वो आपको नजर आएगा। नीचे यहाँ पर मार्केट है जो कि इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, आर्केड है, पब्लिक भी यहाँ पर जा सकती है। तो ये जो है यहाँ पर अगर आप प्राइजेस की बात करें तो लगभग आपको 70 लाख के आसपास में 2 BHK यहाँ पर आपको मिलता है आज की डेट में। सामने जो आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जो दूर आपको दिख रहा है वो जो प्रोजेक्ट है वो प्रतीक जो ग्रैंड है वो भी यहाँ पर पोजीशन हो चुका है। और ये जो सिद्धार्थम है यहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट है वो पोजीशन में है और लोग यहाँ पर रहते हैं। और नए नए जो प्रोजेक्ट हैं उनके नीचे भी यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो आ रही हैं, शॉपिंग सेंटर्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आज के समय में यहाँ पर आपको जो लुक है वो नज़र आता है। आज से लगभग 4 से 5 साल पहले हम यहाँ पर आए थे तो बहुत ही अंडर डेवलप्ड ये जगह थी, लेकिन आज जब हम यहाँ पर वॉकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको हर चीज़ जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुई है ऐसा महसूस हो रहा है। हर तरफ कुछ ना कुछ काम जो है वो चल रहा है। तब के टाइम में यहाँ पर जो 3 BHK था लगभग 50 से 60 के बीच में मिलते थे, लेकिन आज की डेट में 5 साल या 4 साल के बाद यहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में आपको 3 BHK जो अपार्टमेंट्स हैं उनके रेट्स हो चुके हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी तेजी के साथ यहाँ पर जो रेट्स हैं उसमें भी ग्रोथ आई है और आने वाले समय में यहाँ पर और जो ग्रोथ है वो आने वाली है। बहुत ही साफ सुथरा क्लीन आपको ये एरिया मिलता है, साथ में खाने पीने की भी आउटलेट्स आपको काफ़ी सारी अब यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो सबसे पहले पोजीशन होता है जो हमें याद है उनमें से एक ये जो गौर सिद्धार्थम है ये है। लगभग 2020-22 के आसपास में यहाँ पर जो पोजीशन है वो स्टार्ट हुआ था और आज की डेट में आप देखें तो ये पूरी तरीके से फुल है। अभी हम यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। यहाँ का जो शॉपिंग आर्केड है ये अगर आप देखें तो ये भी हमने उस वक्त देखा था तब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पर कोई भी ऐसी कोई दुकान नहीं थी, हल्की फुल्की एक आध दुकान थी, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर ये जो जगह है ये ऑपरेशनल है और अभी के टाइम में यहाँ का सबसे बड़ा हब भी है एक तरीके से, जहाँ पर आपको सारी रोज़मर्रा की चीज़ें तो मिलेंगी, साथ में खाने पीने के भी काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको आप कहें तो आप ही के इलाके में, आप ही की टाउनशिप में आपको स्कूल्स भी मिल जाते हैं और इस तरीके की मार्केट्स भी मिल जाती हैं। हॉस्पिटल्स भी यहाँ पर से मैक्स फोर्टिस वगैरह बहुत ही नज़दीक में है, 15 मिनट में आप चाहें तो उन हॉस्पिटल्स में पहुँच सकते हैं, क्योंकि इंदिरापुरम, वसुंधरा और नोएडा जो है हार्डली 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस लोकेशन से आ जाते हैं। यहाँ पर आने वाले समय में इस तरीके की जो मार्केट्स हैं हर एक सोसाइटी के नीचे आने वाली है, तो आपको काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं इस तरीके के नज़र आएंगे। अभी हम आपको उसकी दूसरी कनेक्टिविटी भी दिखाने वाले हैं जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से इससे जुड़ती है, तो हम उस तरफ से आपको दिखाते हैं। ये जो हिस्सा है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उस पर आप हैं, हार्डली आप जो सेक्टर 62 है या इंदिरापुरम है वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। और लेफ्ट में ये जो प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH24 है उससे भी आपको इसकी कनेक्टिविटी मिलती है। सामने अगर आप देखें तो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सिद्धार्थ विहार जो है वो लेफ़्ट की साइड में, और यहाँ से नीचे से रास्ता जाता है सिद्धार्थ विहार का। और ये जो आपको दिख रही है वाटर पाइपलाइन है नीचे की तरफ, ये गंगा वाटर है जो कि यहाँ पर सप्लाई होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है और सीवेज सिस्टम है उसकी तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो दिल्ली से सराय काले खान से आप डायरेक्टली आ सकते हैं अगर आप आना चाहें। वैसे भी अगर आप CP से भी इस तरफ आते हैं तो हार्डली 25 मिनट से 30 मिनट में आप इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है इन रास्तों की वजह से हो चुकी है। राइट में आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ, आप चाहें तो सेक्टर 62 की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ पे हार्डली 5 से 7 मिनट की दूरी पर है। ताज एक्सप्रेसवे भी यहाँ आगे से राइट से स्टार्ट होता है और जो सिद्धार्थ विहार है उसके लिए भी आगे आपको बोर्ड पर नज़र आएगा। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ ये जो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये सिद्धार्थ विहार का ही पार्ट है, जो कि अभी आधा आप मान के चलें 50 से 60% अभी डेवलप है और काफ़ी सारा अभी डेवलप होना है।
सामने आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये जो रास्ता है सिद्धार्थ विहार के लिए जाता है और अब बन चुका है। पहले यहाँ पर ये जो रास्ता था आगे आपको रेड लाइट तक जाना पड़ता था, लेकिन अब यहीं से एक लेफ्ट की तरफ रास्ता निकल चुका है जहाँ से आप चाहें तो यहाँ की कनेक्टिविटी जो है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पर इस जगह से लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जाता हुआ आपको नज़र आएगा। यही रास्ता जो है ये सिद्धार्थ विहार की तरफ चला जाता है। अगर आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आते हैं और सामने आपको जो सिद्धार्थ विहार की बिल्डिंग्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी आपको सामने ही नज़र आ जाएंगे। तो इतनी ही दूरी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से इसकी। और जैसे हमने बताया था दिल्ली मेरठ जो RRTS है वहाँ से इसकी दूरी लगभग 5 मिनट की है, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पर ये जो रोड है इसको नया बनाया गया है ताकि जो कनेक्टिविटी है डायरेक्टली NH24 जिसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे कहा जाता है उससे निकल सके। आज की डेट में ये जो जगह लगभग 60% तक डेवलप हो चुकी है और आने वाले समय में भविष्य में यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सुविधाएं भी रेडी कर दी जाएगी, क्योंकि ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आता है और 2031 तक इसको उस तरीके से डेवलप भी करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।